हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 5.3 एक्सरसाइज का। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो यहाँ हमारे पास एक तो S7 गिवन है, वो गिवन है 49, और एक S17 गिवन है 289। हमने n टर्म का सम फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो S7 का फॉर्मूला 7/2 2a 7 - 1 6d इक्वल टू 49। तो 2a 6d 49, ये 7/2 क्या हो जाएगा? 2/7। 2a 6d, तो ये 7 कैंसिल, 7 × 2 14। दिस इज इक्वेशन 1। इसी तरह 17 का 17/2 2a 17 - 1 16d 289। तो 2a 16d 289 × 2/17। 2a 16d 17 × 2 34। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 2a + 16d 34 एंड 2a 60 14, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसल। 16 - 6 10d 4 - 4 0 3 - 1 इज 2। तो यहाँ हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया? 20 / 10, डिफरेंस इज 2। आप d को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। पुट d इन इक्वेशन 1। तो 2a 6, d की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2a 16 × 2 12, तो 2a 14 - 12 2। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 2 / 2 1। अब हमारे पास a भी आ गया और d भी आ गया। हमने क्या फाइंड आउट करना है? Sn। तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a n - 1 × d। तो यहाँ a और d की वैल्यू फिल कर देते हैं। a की वैल्यू 1, तो 2 × 1 2, n - 1 d की वैल्यू 2। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2n - 2, 2 के साथ 2 कैंसिल। तो ये क्या आ गया? n/2 × 2n, n 2 के साथ 2 कैंसिल, तो n टर्म का सम आ गया n × n n²। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। Question number 10, show that a1 a2 an from an AP where an is defined। हमारे पास an टर्म दी हुई है दो क्वेश्चन की, और एक तो हमने चेक करना है ये AP है, और एक से फाइंड आउट करना है 15 टर्म का सम। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है an है 3 + 4n। तो इसमें हम क्या पुट करेंगे? पहले a1 फाइंड आउट करेंगे, तो n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 1। तो अगर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 4 × 1, 3 + 4। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई? 7। इसी तरह अब हम पुट करेंगे 2, तो 3 + 4 × 2 8, 8 + 3 11। फिर थर्ड टर्म भी फाइंड आउट करेंगे, तो n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 3 + 4 × 3 12, 12 + 3 15। तो ये देखो हमारे पास सीरीज बन गई 7 11 15 अप टू सोन। अब हमने चेक करना है ये AP है या नहीं। तो फर्स्ट टर्म तो देखो 7 है, तो पहले डिफरेंस चेक करेंगे। D1 उसे बोल देते हैं A2 - A1। तो 11 - 7 4 आ गया। फिर डिफरेंस 2 चेक करेंगे, A3 - A2। तो 15 - 11, ये भी 4 आ गया। अब दोनों डिफरेंस इक्वल आ गए, तो यस इट फॉर्म्स एन AP। यस दिस सीरीज इज एन AP। तो ये सीरीज हमारे पास AP कंफर्म होगी। अब हमने S15 फाइंड आउट करना है, यानी इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है 15 टर्म्स का। पहले सीरीज लिख लेते हैं 7 11 और 15। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास A कितना है? 7, और डिफरेंस 11 - 7 इज 4। तो S15 का फॉर्मूला 15/2
2a 15 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आ गया 15/2, ए की वैल्यू है 7, 7 इंटू 2 14, 15 माइनस 1 14, और डी की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो 15/2 14, और यहाँ 14 प्लस 4 56, 14 प्लस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 56, 56 प्लस 14 70, और इसको दोनों को कैंसल, तो ये हमारे पास आ गया 15 इंटू 35। अब 35 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 द 25, 5 3 द 15 प्लस 2 17, 5 3, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 525। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट। सिमिलर सेम पार्ट है क्वेश्चन 10th का सेकंड पार्ट, वो भी करते हैं। तो सेकंड पार्ट दिया हुआ है an 9 - 5n। तो फर्स्ट टर्म, तो 9 - 5 इंटू 1, 9 - 5 तो क्या आ गया 4। फिर इसी तरह n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 9, 5 इंटू 2 10, तो 9 - 10 इज़ -1। फिर 3 पुट करेंगे, 5 इंटू 3 15, 9 - 15 इज़ -6। तो ये सीरीज आ गई 4, -1, -6 अप टू 4। तो फर्स्ट टर्म इज़ 4। तो ये चेक करना है ये AP है या नहीं, तो डिफरेंस 1, A2 - A1, तो -1 -4 -5। फिर डिफरेंस 2 चेक करेंगे, A3 - A2 -6 -1। ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी क्या आ गया 1, तो ये भी क्या आ गया नेगेटिव है। दोनों इक्वल आ गए, यानी डिफरेंस सेम है। तो दिस सीरीज इज एन AP। अगर ये AP में है तो S15 फाइंड आउट करना है। तो A हमारे पास 4 है और D कितना है -5। तो S15 हमारे पास क्या हो जाएगा 15/2 2A 15 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 4, 4 इंटू 2 8, 15 माइनस 1 14 -5। 14 इंटू 5 हमारे पास क्या है 70, 8 माइनस 70 -62। अब दोनों को कैंसल, तो हमारे पास आएगा 15 इंटू -31, तो ये आ जाएगा -465। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट। 10th तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।